हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर संचिता शर्मा लेकर आई हूं एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सभी एग्जाम की जान है, जो सभी एग्जाम से पूछा जाता है, चाहे वो एग्जाम जेई का हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे एडवांस हो, चाहे नीट हो और चाहे वो आईआईटी का एग्जाम हो। तो मैं लेकर आई हूं आज आपके लिए लिमिटिंग रिएजेंट का सेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, कैसे पता चलता है केमिकल रिएक्शंस में कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट ये नाम ही चीख चीख कर अपनी कहानी बता रहा है कि ऐसा रिएजेंट, ऐसा रिएक्टेंट जो किसी चीज को लिमिट करता है, जो किसी चीज को हॉल्ट करता है, वो कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम कह सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएजेंट दैट लिमिट्स और यू कैन से हॉल्ट द रिएक्शन, जो डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, किस अमाउंट पे बनेगा, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। हमेशा इट इज कंज्यूम्ड कट ऐसा ऐसा रिएजेंट जो सबसे पहले रिएक्शन में कंज्यूम होता है, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को डिसाइड करता है और जो लेस स्टोशियोमेट्रिक अमाउंट में मिलता है, उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, समझने के लिए देखो, मुझे कोई शेफ कहता है कि मैं एक सैंडविच को बनाने के लिए 2 ब्रेड लेता हूं और 1 स्लाइस ऑफ चीज लेता हूं। तो मैंने सोचा मैं भी किसी दिन घर में सैंडविच बनाऊंगी। ठीक है, तो मेरे पास 12 ब्रेड पड़ी हुई थी और 10 स्लाइस ऑफ चीज रखे हुए थे। तो मेरे पास 12 ब्रेड पीसेस पड़े हुए थे और 10 स्लाइस ऑफ चीज थे। तो मैंने सोचा मैं सैंडविच बनाती हूं, तो सैंडविच मेरे सिर्फ 6 बने और 4 स्लाइस ऑफ चीज तब भी बच गए। इसका मतलब मेरा ब्रेड पहले कंज्यूम हो गया। तो ऐसी चीज जो पहले कंज्यूम होती है वो लिमिटिंग होती है, मतलब लिमिट है मेरे पास। और जो एक्सेस है, जो कि 4 स्लाइसेस है चीज के, दैट इज अ एक्सेस रिएजेंट। तो ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, सबसे पहले खत्म हो जाता है, उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच जाता है उसे कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। अब क्वेश्चन क्या आता है कि आपसे पूछा जाता है कोई रिएक्शन देके लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, या आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए दिए जाते हैं, या आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है। तो वो लेवल के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एग्जाम। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालते कैसे हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है 2A प्लस B और मुझे मिल रहा है 2AB। ठीक है, और प्लस कोई गैस रिलीज हो रही है, रैंडमली मैंने एक ऐसे एग्जांपल के तौर पे लिया है। तो मुझे सबसे पहले रिएक्टेंट देखना है अपना ए और बी, और मुझे नंबर ऑफ मोल्स और उसके साथ उसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसकी रेशो निकालनी है। मान लीजिए x है रेशो, और ऐसे ही मुझे दूसरे रिएक्टेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से दूसरा रेशो निकालना है, दैट इज y। मैं इन दोनों रेशो को कंपेयर करूंगी और उन दोनों रेशो में जो रेशो की वैल्यू कम होगी, जो लेस होगी, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए कैसे समझा जाएगा। मेरे पास एक स्टेटमेंट है जो ये कहती है कि 6 मोल्स ऑफ जिंक रिएक्ट करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ और मुझे क्या देता है, जिंक क्लोराइड देता है और हाइड्रोजन देता है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन। तो Zn
plus HCl, that is ZnCl2 plus H2. Balance the equation. That is the main thing which you have to do. Don't skip this step. It is the most important one. ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स हमें जिंक के कितने दे रखे हैं? 6. स्टोइचियोमेट्रिक क्या हुआ? 1. हाइड्रोजन क्लोराइड का कितना दे रखा है? 12. और स्टोइचियोमेट्रिक दे रखा है 2. तो जिंक का मुझे आया 6 और हाइड्रोजन क्लोराइड का आया 6. अब आप बोलेंगे मैम ये तो बात समझ में नहीं आई, आप तो बोल रहे थे कि रेशो डिफरेंट आएगी, कंपेयर करना है, जब लेस होगी तो वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा. तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में अगर आपकी रेशो इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, दोनों रिएक्टेंट कंज्यूम हो गए हैं पूरी तरह से. इट मींस हम कह सकते हैं कि बोथ द रिएक्टेंट्स कंज्यूम्ड प्रॉपरली. ठीक है, तो इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है. देखिए दूसरा केस समझाती हूं मैं आपको. दूसरा केस क्या है? When 6 moles of zinc react with the 18 moles of hydrogen chloride to give zinc chloride and hydrogen. Again पुरानी वाली ही रिएक्शन है, कोई ज्यादा काम आपको करना नहीं है. बैलेंस कर दिए. जिंक का निकालो इनिशियल मोल. इनिशियल मोल कितना है? 6. स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1, दैट इज 6. हाइड्रोजन क्लोराइड का कितना हुआ? 18, दैट इज 2 एंड 9. अब तो दोनों वैल्यू डिफरेंट है ना. आप कंपेयर करो. आप कंपेयर करने में क्या है? जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड की कंपेयर करने पे दैट इज 9 एंड 6. लेस अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है. इसका मतलब क्वेश्चन में कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? जिंक. देखो अब पेपर में ना आपसे ये तो नीट लेवल का क्वेश्चन हो गया. ठीक है, अब मैं लेवल थोड़ा सा और बढ़ाती हूं. मैं ये बोलती हूं कि मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए जिंक क्लोराइड के और हाइड्रोजन के. तो उसके लिए क्या करना है आपको? आपको करना है इनिशियल मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ जो आपको निकालना है, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो रिएक्टेंट हो, कुछ भी हो. तो ऐसे आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मैं बोलती हूं मुझे H2 का चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कैसे होगा? देखिए बेटा आपको वैल्यू पुट करनी है. इनिशियल मोल कितना है जिंक का, क्योंकि जिंक हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है. तो 6 डिवाइडेड बाय 1 इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1. तो मेरे पास आ गए 6 मोल्स. कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है. अगर आप मुझे कहते हैं कि मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक क्लोराइड चाहिए, तो जिंक क्लोराइड 6 डिवाइडेड बाय 1 इनटू ZnCl2 की क्या है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? 1, दैट इज आल्सो 6 मोल्स. समझ रहे हो? अब बात आती है जेई एडवांस की. अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल ऊपर कर देती हूं. अब मैं कह रही हूं कि मुझे वॉल्यूम पता करना है हाइड्रोजन गैस का कितना प्रोड्यूस हुआ है. एक और कॉन्सेप्ट ऐड हो गया. अब मुझे वॉल्यूम निकालना है H2 गैस का. तो बेटा मैं ये कहती हूं कि 1 मोल में मुझे पता है 22.7 लीटर गैस होती है एट STP. तो 6 मोल्स में कितनी होगी? सिंपल सी बात है 22.7 इंटू 6 लीटर. तो ऐसे मैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस निकाल सकती हूँ. तो क्वेश्चन में आपसे इस तरह से आपके लेवल को अप करके आपसे डिफरेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है. तो हमारे पास 2 फॉर्मूले आए हैं. एक आया है कि हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना कैसे है. तो हमें इनिशियल मोल को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके रेशो निकालनी है. जो रेशो जो स्मॉल होगा, जो वैल्यू लेसर होगी, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा.
दूसरा हमने ये सीखा है कि अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकल रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, लिमिटिंग रिएजेंट के इनिशियल मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक, और जो हमें निकालना है बेटा उसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। तीसरी बात, अगर हमें और पूछा जाए कि वॉल्यूम क्या है, तो हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है। इसमें मुझसे पार्टिकल्स भी पूछ सकते थे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मुझे क्या करना है बेटा, एवोगैड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। पूछा जा सकता है ना ऐसे भी क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। आपसे जेई एडवांस में 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, जो कहता है एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम सल्फेट देता है हाइड्रोजन। तो पहले साथ ही साथ रिएक्शन लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम H2SO4 के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम सल्फेट देता है और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या करना है हमें, मेन काम हमें क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, चलिए आगे क्या कहता है, आगे ये कहता है कि मुझे हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम पता करना है, वो भी लीटर्स में। मेरे पास टेम्परेचर है 300 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कब, अगर मैं 5.5 ग्राम को एल्यूमिनियम को 50 ml सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी मोलारिटी 5 है कंबाइन कर देता हूं रिएक्शन के लिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं इसमें। देखो 5m दे रखा है, इसका मतलब मोलारिटी लग रहा है, 5.4 ग्राम लग रहा है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर और प्रेशर दे रखा है, इसका मतलब आइडियल गैस लॉ। तभी तो जेई एडवांस का क्वेश्चन है ना, ऐसे ही थोड़ी बन जाता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं बेटा। नंबर ऑफ मोल सबको पता है कि गिवन मास दैट इज 5.4 डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट इज 27। तो कितना आया हमारे पास, 0.2 मोल्स आ गए। यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की हमें मोलैरिटी दे रखी है बेटा 5m और वॉल्यूम दे रखा है हमें 50 ml। और मुझे पता है आपको मोलैरिटी पता है क्या होती है। मोलैरिटी एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म होती है जो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करने में हेल्प कर देती है, जो किस में प्रेजेंट होता है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। वॉल्यूम दे रखा है 50 ml, तो बेटा 50 ml को हम कन्वर्ट कर लेते हैं लीटर में। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स N/V, 5N 50/1000, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए दैट इज 0.25 मोल्स। इतना सबको समझ में आ रहा होगा, सिंपल कैलकुलेशन करिए, कुछ भी नहीं करा, जो जो दे रखा है वो उसके हिसाब से कैलकुलेट किया। तो सल्फ्यूरिक एसिड के हमें मोल्स मिल गए H2SO4 0.25। चलिए क्वेश्चन अब क्या कहता है कि ये दो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालें, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें किसके मोल से कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन गैस। पहले वाले केस में मैंने आपको बताया था, वी हैव टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, अकॉर्डिंगली स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन बना के हम नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट का निकाल सकते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता है इनिशियल मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बार बार बोल रही हूं, क्यों बोल रही हूं, क्योंकि रिवाइज होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए एल्यूमिनियम का कितना आया, एल्यूमिनियम के मोल्स आए 0.2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.11 ऑफ एल्यूमिनियम। अब निकालते हैं H2SO4, 0.25 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 0.08 H2SO4।
दोनों को कंपेयर करने के बाद क्या पता चल रहा है बेटा, सिंपल सी बात है, 0.08 कम है ना, तो इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड क्या है हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिट करेगा रिएक्शन को, हॉल्ट करेगा। अब हाइड्रोजन गैस कैसे निकाला जाएगा, देखो अगर 3H2SO4 सिंपल मैंने रिएक्शन में से लिया है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दे रहा है, तो 0.25 मोल्स ऑफ H2SO4 कितना देगा, 0.25 ही तो देगा ना। तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 0.25। और आप उसे वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट मैंने तो एकदम डायरेक्ट कर दिया, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि इनिशियल मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट बाय स्टोइचियोमेट्रिक, और ये तब भी आपके पास 0.25 मोल आएगा। ठीक है, अब आइडियल गैस लॉ क्या कहता है, आइडियल गैस लॉ कहता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो बेटा प्रेशर हमें दे रखा है 1, वॉल्यूम हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स H2 के आगे 0.25, आर हमें दे रखा है 0.082, टेम्परेचर दे रखा है हमें 300, तो वॉल्यूम हमारा कुछ 6.15 लीटर आएगा। दैट्स ऑल, बस इतना सा क्वेश्चन था। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लगा के कंबाइन करके ये क्वेश्चन बनाया है। मैं आपको बार बार ये चीज बोलना चाहती हूँ कि बेटा अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इट्स नॉट अबाउट एडवांस, आपको आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ये मत समझिए कि नंबर ऑफ मोल्स तो ऐसे ही कैलकुलेट किए चले जाते हैं, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, हम आगे का ऊपर का टॉपिक पढ़ते हैं, लिमिटिंग पढ़ते हैं, लिमिटिंग भी नहीं होगा सॉल्व जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा, मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास कैसे मिलता है, मोलर मास कैसे कैलकुलेट होता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप आपको लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आया होगा, और क्वेश्चन भी हमने आज जेईई एडवांस का करा है, वो भी क्लियर होगा कि कैसे किस तरह के किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।